गॉड, खुदा, राम, हरि, ईश्वर, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो ओम एक ही शक्ति है, नाम अलग अलग हैं। कहते जी नहीं, थोड़ा अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, पानी रख लो, कितने नाम ले दो, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। क्या आपने पानी के पीछे लोगों को झगड़ते देखा कि मेरे पानी को जल क्यों कहा, जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहा? कभी हुआ झगड़ा? तो कई लोगों से हम पूछा करते थे, अपने देश में लगभग कोने कोने में हम गए, ईश्वर कहता है, तब आप ये क्यों कह देते कि हमारे वाला कोई और, तेरे वाला कोई और? यहां भी तो भाषा ही बदली है। जब पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदलता, तो उस मालिक का नाम बदलने से वो कैसे बदल सकता है? एक था, एक है और एक रहना है। सच था, सच है और सच रहेगा। दुनिया की हर चीज बदल रही है। चंद्रमा, सूरज में भी बदलाव निश्चित है और कंटिन्यू हो रहे हैं, क्योंकि हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं। धर्म को तो हमने रिसर्च किया हुआ है, वो महाविज्ञान है। विज्ञान उसमें से निकली छोटी सी नदी है और कुछ नहीं है। तो धर्मों में महाविज्ञान छुपी हुई है, हमने उनको पढ़ा, फिर उसका अनुभव किया, तो वो सब मिला जो धर्म, एक भी शब्द धर्मों में गलत नहीं लिखा। तोड़ मरोड़ के या अपनी तरफ से उसको लिख के हम बना दें तो अलग बात है। जो ओरिजिनल हमारे पवित्र ग्रंथ है, कहीं उसमें गलत नहीं है। इतनी महासाइंस है, पूछो मत। उस समय में एक छोटी सा उदाहरण देके फिर आप विराम देते हैं इस चीज को। उस समय ये बताया गया था कि समुद्र की तलहटी से ही सोना मिला और जितने खनिज लवण और यहां तक कि चांदी धातु भी मिली। छोटी सी बात लगी। आज अगर साइंस की माने तो कम से कम हमारे पवित्र वेद 12,000 साल पुराने, धर्म की माने तो आदिकाल से चले आ रहे हैं। उनको तब भी पता था कि समुद्र के नीचे सोना है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उनके पास पनडुब्बी थी या ऑक्सीजन सिलेंडर थे, तभी उन्होंने नीचे जाके वो खोजा और निकाल लाए। और आपने अब जाके कोशिश की है, तब जाके वो मशीनें ली हैं और जाके नीचे जाते हो और आप कहते हो जी हमने बड़ी साइंस का मतलब इजाद कर दी। क्या टट्टू इजाद कर दी भाई? हमारे धर्म को फॉलो कर रहे हो आप, बुरा ना मनाना कोई, पर ये हकीकत है। धर्म में इतने साल पहले लिखा हुआ है पानी के नीचे सोना, और धर्म में देखे बिना नहीं लिखता कभी भी कोई संत। अनुभव करता है तो कोई तो नीचे गया होगा, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए समुद्र की तलहटी में जाने के लिए। तो इसका मतलब उस समय भी विज्ञान उनके पास गजब की थी। वो गए, वहां से सारी चीजें लेके आए और बाहर आए, और आप कहते हो हमने नई चीज बना ली। तो धर्म महाविज्ञान है। 12,000 साल पहले लिखा है बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हैं। विज्ञान ने मजाक उड़ाया, पर यहां तक हमारा नॉलेज है साइंस का। 1850 या 1890 में बैक्टीरिया और वायरस को बताया गया, साइंस ने बोला कि हाँ हाँ ये होते हैं। अब आप बताइए महासाइंस कौन सी है? जो पहले चीज को बता दे वही ना। और एक चीज अब तक बहुत सारी चीजें जो साइंस ने नहीं पकड़ी। साइंस तो ये नहीं बता सकती पहले अंडा आया कि मुर्गी। अगर अंडा आया तो मुर्गी के बिना कैसे आया, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना कैसे पैदा हुई? ये सवाल उलझा हुआ है। और धर्म साफ लिखा हुआ है, पहले शरीर बनाए गए, बुत बनाए गए। हर धर्म में अलग अलग भाषा है, और फिर उनमें वो जान ईश्वर ने अपनी शक्ति से आत्मा भेज के उनको चलता फिरता कर दिया। पहले 5 तत्व से बॉडी बनाई, फिर चलने लगे तो शरीर बन गए, और उससे फिर आगे से आगे क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई। बैक्टीरिया वायरस का देखा, कब से उन्होंने लिखा है कि अच्छे बैक्टीरिया जो है ये मानते हैं कि हमारी आंतड़ियों में अच्छे वाले भी होते हैं, जो सारे भोजन में से अच्छे तत्व को लेके बॉडी को दे देते हैं और गंदगी को अलग करके बाहर निकलवा देते हैं, अच्छे वाले। और कल परसों डॉक्टरों से एक दिन हमारी चर्चा हो रही थी, यहीं पे डॉक्टर थे, कह रहे गुरुजी ये जो जंक फूड वगैरह खाते हैं बच्चे, ज्यादा खाते रहते हैं, तो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं। तो उनको एक वो कैप्सूल देते हैं, उसका नाम भी वो बता रहे थे कि कई बार उनमें उनको प्योरीफाई थोड़ा सा करते, बुरा ना मनाना, हम गलत नहीं कह रहे किसी मेडिकल साइंस को,
लेकिन जो उन्होंने बताया, हम उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कह रहे जी जिस आज जो स्वस्थ खाना खाता है, सीधी सी बात, देसी खाना खाता है, तो उसकी टॉयलेट से भी कैप्सूल बनते हैं, ताकि उस बंदे के अंदर जो बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिए जाए। तो है ना कमाल की बात। अगर हम अपना खाना खाते तो कोई बैक्टीरिया मरता नहीं, पर वो खाते हैं तो उससे अच्छे वाले खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे धर्म महाविज्ञान है। उन्होंने कब से बोला है स्वस्थ खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाना खाइए। और किसानों को जो सुन रहे होंगे आज पूरे वर्ल्ड में, तो उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं फसल कम होती है, हम किसान ही हैं बेसिक, जिम्मेदार बहुत ज्यादा किया है बचपन से। आज तो साइंटिस्ट भी हैं इसके, क्योंकि हम हर तरह का कल्चर, टिश्यू कल्चर भी कर लेते हैं, नई नई किस्में बना लेते हैं अपने तरीके से। आज हम बच्चों को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, यहाँ आश्रम में भी सरसा में ये चीजें चली हैं और चलेंगी आगे। तो टिश्यू कल्चर से कैसे नया पौधा बनाया जाता है, कैसे कैसे नहीं सब आता है। तो बात कर रहे थे कि अगर ऑर्गेनिक खेती करते हो, पहले 2-3 साल फसल कम होगी, फिर 60-70% फसल होने लग जाती है।